Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest. He's an Iron Man. Iron Man के बाद Ultra Iron Man. उनका नाम है Mr. Abhishek Mishra. Sir, welcome to the show. Thank you for calling. He is very much popular in Instagram, Facebook. आप किसी से भी रनिंग इवेंट में जाइए, देखिएगा गजब का रनर है, गजब का रनर. Thank you. सर थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए सर. पहले आयरन मैन, उसके बाद अल्ट्रा आयरन मैन. इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं. So, see, it all started. शुरू हुआ था I think 2010 when running started. So I used to play football. खेलता था मैं national sports game to my college. और college engineering करने के बाद जब MBA करने गुड़गांव आके आया, so you know सब कुछ because गुड़गांव was developing city, यहाँ पे ज्यादा कुछ था नहीं sports खेलने के लिए. So 2-3 साल इसी में निकल गए, जॉब, पहला जॉब था, so I was busy with that. फिर 1 साल बाद I went to general electric, वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता था, Saturday Sunday ऑफ होता था and all those things. तो initially running शुरू हुआ just to stay active because बचपन से जो चीज हमेशा करी है पिछले से 22-23 सालों तक, सडनली वो रुक जाए तो एक थोड़ा सा गिल्ट सा फील आता है. So वो फीलिंग रहता था पहले, उसको खत्म करने के लिए रन शुरू किया. So which used to be हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ रहते थे, बैचलर्स सारे एक साथ रह रहे हैं, कभी ऑफिस की पार्टी हो रही है, कभी घर की पार्टी हो रही है. सो वो लाइफ से निकलने के लिए भी रनिंग स्टार्ट किया. देन 2011 के बाद इट बिकेम सीरियस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हाफ मैराथन करा 21 किलोमीटर का, फिर 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर की मैराथन करी बॉम्बे में ना. उस समय मतलब लगभग आई एम टॉकिंग अबाउट सम 8 से 9 साल पहले की बात है. So that time इंडिया में फुल मैराथन रिक्रिएशनल भागने वाले लोग ही बहुत कम हुआ करते थे. आई रिमेम्बर बॉम्बे मैराथन में 1000-1200 लोग ही भागा करते थे सिर्फ, जो कि आज की डेट में भी नंबर 8 से 9000 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे. और जिस हिसाब से रनिंग भी प्रमोट हो रहा है, स्टिल फुल मैराथन भागने वाले लोग 8-9 हजार ही है. जबकि इफ यू कंपेयर इंडिया विद से लंदन मैराथन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, वहां पे देयर इज नो कैटेगरी कॉल्ड ड्रीम रन, हाफ मैराथन. और वहां पे फुल मैराथन 42 भागने वाले ही 50,000 लोग होते हैं, राइट. सो वहां से जर्नी शुरू हुई. 2012 फुल मैराथन, फिर 2013 में सोचा कुछ और करते हैं. सो एवरी ईयर एक अपग्रेडेशन हो रहा था. 2013 में अल्ट्रा रन करा, 140 किलोमीटर की रन करी 24 घंटे की दिल्ली में. वो करने के बाद कुछ था कि मतलब चलो ठीक है, अभी 3 साल हो गए, 3.5 साल ये चीज करते चले आ रहे हैं. सो एक फ्रेंड है, उसने एक मैसेज भेजा, उसने बोला तुमको ये सब चीजें करनी चाहिए. वीडियो देखा मैंने, तो पहले तो मैंने बोला यार मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता. इवन आफ्टर डूइंग, मतलब जब मैं अल्ट्रा रनिंग कर रहा था, मुझे याद है तब 2013 जब हम लोगों ने अल्ट्रा रनिंग शुरू करी थी, मतलब 100 किलोमीटर ज्यादा अगर आप देखोगे कितने लोग भाग रहे थे. सो मुझे लगता है कि मुश्किल से 10, 20, 30 लोग होंगे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो. सो आज से 8 साल पहले अल्ट्रा रनिंग मतलब कि लोग बहुत कम हुआ करते थे. किसी से आप बोलो 100 किलोमीटर भागना है, तो आप सोचो अगर 1000 लोग, 1500 लोग 42 भाग रहे हैं, तो 100 भागने वाले कितने होंगे, राइट. सो वो जब फ्रेंड ने 2013 में वीडियो भेजा कि तुमको ये करना चाहिए, सो दैट वीडियो वाज अबाउट दिस ट्रायथलॉन, आयरनमैन ट्रायथलॉन. और ऑल्सो बिकॉज उसके अलावा तब उस समय और कोई ट्रायथलॉन फेमस भी नहीं था, और एक ब्रांड मार्केटिंग होकर के बन चुका था, which talks about कि this is something which is possible, कोई भी कर सकता है. और उस समय क्या था कि अगर साल भर में 1 लाख लोगों ने ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट किया है, जितने भी इवेंट है, लगभग 35-40 इवेंट पूरे साल में हुआ करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोप में, यूएस में, एशिया में, ऑल कॉन्टिनेंट्स. तो उन 40 इवेंट्स में अगर 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो 50,000 लोग ही कंप्लीट कर पाते थे. सो वो 50% का रेशियो हुआ करता था, या फिर से 60%, और बाकी 40% फेल, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लोग फेल हो गए, मतलब इन द सेंस कंप्लीट नहीं कर पाए. सो वो जब इवेंट देखा, सो पहले में मैंने बोला यार मैं नहीं कर सकता, मतलब आई डोंट थिंक सो इफ आई कैन फिनिश. बट वहां पे जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई दोस्त के साथ कि उसने भरोसा दिखाया दैट तुम कर सकते हो, तो मुझे लगा कि यार मैंने मना ही क्यों किया, मतलब बिना अटेम्प्ट किए ही मना कर दिया. और ऐसा भी नहीं कि उसने मुझसे बोला कि तुम जाके एवरेस्ट चढ़ गया हो या समथिंग बहुत डिफरेंट हो. दिस इज समथिंग जो मेरे लाइन का है, एंड्योरेंस है. सो वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई. आई डिसाइडेड कि मैं आज के बाद कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नई चीज आएगी अगर लाइफ में. एंड उसी एटीट्यूड के साथ जाऊंगा कि ठीक है ट्राई करते हैं, अगर होगा नहीं होगा वो बात की चीज है, पहले ट्राई करते हैं.
ट्राई करके पहले ये देखते हैं कि मुझे करने में मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो सबसे हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है इंडिया में स्पेशली कि लोग जब किसी चीज में घुस जाते हैं ना तो सोशल प्रेशर ले लेते हैं कि यार अब तो कह दिया है तो नहीं करेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो हमने कहा कि यार पहले ट्राई करते हैं। जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने रजिस्ट्रेशन किया 2015 में फॉर दिस ट्रायथलॉन, और तब मैंने स्विमिंग सीखनी शुरू करी अप्रैल में। मार्च में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और सितंबर में इवेंट था। तो मेरे पास 4-5 महीने थे कि मैं 4 किलोमीटर की स्विमिंग कर पाऊँ। सीखने के बाद वो भी सी में जाकर के, नॉट इन द स्विमिंग पूल अगले। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, फिर वो चलती चली आ रही है। अभी भी मतलब 6 साल हो गए ट्रायथलॉन के, आयरनमैन, मतलब आई ऑलमोस्ट 6 to 7 रेसेस में जा चुका हूँ। वो करने के बाद होता ना, एक चीज आपने कर ली तो अब अगला क्या जो चैलेंज आता है। सो 2016 में 2 आयरनमैन कर चुका था, सोचा अब अगला क्या करूँ। तो वहां पे अल्ट्रामैन आया, जो आप अल्ट्रा आयरनमैन कह रहे हो। सो अल्ट्रामैन इज ऑल्सो 35 ईयर ओल्ड इवेंट। डिफरेंस ये था कि आयरनमैन कोई भी जाके कर सकता है पार्टिसिपेट, अल्ट्रामैन ऐसे नहीं कर सकता। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरे दुनिया में जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से वो 40 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, फिर वो आपको इनवाइट करेंगे, देन यू हैव टू गो देयर। तो उसके लिए वो आपका पूरा हिस्ट्री मांगते हैं, 5-6 साल का क्या किया आपने, एटलीस्ट मिनिमम 3 साल का। सो उसमें सिलेक्शन हो गया, इनवाइट आया फ्लोरिडा यूएस जाने के लिए, और वो बिल्कुल 2.5 टाइम्स है आयरनमैन ट्रायथलॉन का। वहाँ स्विमिंग 3.8 होती थी, यहाँ 10 किलोमीटर करनी थी। वहाँ 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती थी, यहाँ 423 किलोमीटर थी। वहाँ रनिंग 42 था, यहाँ पे 84 किलोमीटर रन होना था अल्ट्रामैन में। सो 2017 वी वेंट, और तब तक जब मेरे पास इनवाइट आया तो इंडिया से सिर्फ एक ही इंडियन था जिसने अल्ट्रामैन फिनिश किया, डॉक्टर अनु वैद्यनाथन। अरुणव दिल्ली से, ही वाज ट्रेनिंग, उसको जाना था अभी। आई थिंक आई गॉट द इनवाइट इन अप्रैल, उसको मई या जून में ऑस्ट्रेलिया जाके फिनिश करना था। सो जब मैं तो तब तक और कोई था ही नहीं। तो व्हेन यू नो कि यार कोई एक ऐसा इवेंट रेस है जिसमें इंडिया से आज तक कभी 1-2 लोगों को छोड़ के कोई गया ही नहीं। सो आई डिसाइडेड कि ओके लेट मी आल्सो ट्राई टू बी इट। सो वहां गए, फिनिश किया। आई थिंक अभी तक का सबसे टफ इवेंट लगा था मुझे। फिर वो 2017 फिनिश करने के बाद जैसे अब लोगों को रनिंग करा रहे हैं तो जर्नी चलती चली आई। अब अक्टूबर में आई एम ट्राइंग कि उससे ऊपर कुछ करा जाए। सो एक रेस डेवलप हुई है, कर्नाटका में होने वाली है, देखते हैं उसको करके कैसा लगता है। बहुत ही ज्यादा मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया इस चीज को। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आयरनमैन में रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एक ही दिन में होता है। अल्ट्रामैन में कंटिन्यूअसली आपको कंसेक्यूटिव 3 डेज में करना होता है। सो आपका आयरनमैन जो है वो सिंगल डे 17 घंटे का इवेंट है, जिसमें स्विमिंग 3.8 किलोमीटर आपको 2 घंटे 20 मिनट में खत्म करनी होती है। उसके बाद आप स्विमिंग से निकलिए, अपना चेंज कीजिए कपड़े, साइकिल उठाइए अपनी, और 180 किलोमीटर की साइकिलिंग जो है 180 किलोमीटर आपको 8 घंटे 10 मिनट में खत्म करना होता है। तो स्विमिंग करना, स्विमिंग से निकल के चेंजिंग करना, और साइकिल चलाना और साइकिल फिनिश करना, ये दोनों अगर आप कंबाइन करें तो 10.5 घंटे में करना होता है। और फिर 6 या 6.5 घंटे डिपेंडिंग ऑन कंट्री, कहाँ क्या लॉजिस्टिक्स है, में आपको फिर 42 किलोमीटर की रन करनी होती है, तो 17 घंटे का कट ऑफ होता है। अल्ट्रामैन बहुत ही अलग है, आयल से ज्यादा टफ है। कोई रेस आपने एक बार शुरू करी, उसके बाद खत्म कर दी, डन, फिर अगले दिन पता आपको कि अगले दिन नहीं करना कुछ। वो ज्यादा आसान है कि आपने तैयारी करी है 5-6 महीने, 1 साल आप गए, आपने एग्जाम लिखा, पेपर लिखा, और एग्जाम पेपर देकर के टीचर को चले आए, वो ज्यादा आसान है। बट अगर आपको बोला जाए कि आज जाकर के 3 घंटे का एग्जाम दो, कल फिर 3 घंटे का, परसों फिर 3 घंटे का, तो वो थोड़ा सा फिजिकली तो बहुत कम, बट मेंटली अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। बचपन में भी हमने देखा है ये सब चीजें। तो अल्ट्रामैन में क्या था, 10 किलोमीटर स्विमिंग करके 150 किलोमीटर साइकिल चलानी थी आपको 12 घंटे के अंदर, दोनों। वो जब आप खत्म करते हैं तो उसमें क्या एवरी डे का क्वालिफाइंग है। अगर आपने दोनों में से कोई एक चीज नहीं करी 6-6 घंटे में, तो आप डिस्क्वालीफाइड है डे 1 पे। सो हर दिन आपको क्वालिफाई करना है। प्लस लोगों को ये लगता था कि यार आप सुबह 6 बजे शुरू किया, शाम को 6 बजे खत्म किया, अब आपके पास 12 घंटे हैं, उसको अगले दिन आपको सुबह 6 बजे शुरू करना है। बट ये सोचने में आसान है बिकॉज हम बाकी चीजें नहीं देखते, और यहीं पे हमारी प्लानिंग, यहीं पे सीखते हैं आपको क्या प्लानिंग करनी है। जैसे आपने रन फिनिश करी या आपने पहले दिन का स्विम और साइकिल फिनिश किया, तो यार वहां खड़े होके एंजॉय मत करो उसको, ये पहला स्टेप है। जैसे नीरज चोपड़ा ने बोला ना कि जब से मैं गोल्ड जीत के आया हूँ तब से इतनी पार्टियां कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, जबकि यार पहला गोल्ड है, ठीक है एंजॉय करो, बट इसको एक एक लर्निंग मान के देखो कि चलो आगे और कितने गोल्ड ला सकते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आप बाकी कंट्रीज में जाके देखो तो ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता है कि मतलब 2 महीने तक आप मिठाइयां ही खा रहे हो बैठ करके। सो वो थोड़ा सा हम इंडिया में ना किसी भी चीज को खींच देते हैं बहुत ज्यादा।
सो हमने भी वही किया, नेचर बिहेवियर यहीं से तो पल बढ़ के गए इसी देश से। तो जैसे अल्ट्रामैन फिनिश किया पहले दिन स्विमिंग साइकिलिंग, तो मैं था, मिलिंद, सुमन, कौस्तुभ, हम लोग सब थे। कौस्तुभ वगैरह निकल गया, मैं और मिलिंद एंजॉय कर रहे हैं, वहां वॉक कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। जब तक हम वहां से निकले तो रात के 8:30 बज चुके थे। अब 8:30 बजे भूख खत्म हो जाती है, इतने थके होते हो आप पहले दिन ही। तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगले दिन के लिए शॉपिंग भी करनी है, सामान भी इकट्ठा करके रखना है, सब कुछ। तो अपने होटल पहुंचते पहुंचते हमको रात के 11 बज गए। अच्छा, साइकिलिंग अगले दिन दोबारा से, तो जो साइकिलिंग जर्सी में लेके गया था मैंने कहा वही पहन के करनी है। तो जो मेरे क्रू थे वहां पे होटल में, उन्होंने कहा लाओ हम धो करके सुखा देते हैं इसको, तुम सो जाओ। तो मैं गया, पूरे पसीने में हो आप 12 घंटे से ना, तो आप जाए, नहाए धोए, बेड पे सोने जाते जाते 12:30 पौने 1 बज गए। अब इतने थके होने के बाद नींद नहीं आती, और आपको अगले दिन आपको रिपोर्ट करना है 6 बजे। 7 बजे आपका इवेंट शुरू होगा, आपको 6 बजे रिपोर्ट करना है। मतलब वहां पहुंचने के लिए, जहां आपने फिनिश किया था, आपको यहाँ से 5 बजे निकलना है होटल से, उसके लिए 4 बजे उठना है। आप 1 बजे तो बेड पे गए हो, 3 घंटे। तो और वो 3 घंटे में भी, क्योंकि यूएस में जब रात है तो यहाँ सुबह है, तो यहाँ के लोगों को पता लग गया कि अच्छा पहला दिन फिनिश, तो लोग कांग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। किसी का लोग फोन भी कर देते हैं। मुझे आज भी याद है, एक दोस्त ने फोन कर दिया ये कह के कि अरे कैसा हुआ तेरा, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैंने कहा भाई कल फिर है यार, अभी सोने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सॉरी सर, वो सब चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है ये ज्यादा चैलेंजिंग था अल्ट्रामैन, जो 3 दिन का था। और बट जर्नी है यार, मजा आया मतलब, और फिनिश करने के बाद तो और भी ज्यादा मजा आया। तो ये जैसे आयरन मैन हो गए, अल्ट्रामैन हो गए, इसमें जो स्विमिंग का जो पार्ट होता है वो ओपन सी में होता है। तो ओपन वाटर होता है, ओपन वाटर होता है, ओपन वाटर होता है, या तो सी होगा या लेक होगा या रिवर होगा। बट वहां के लेक और रिवर भी जहां भी अगर आप जाते हुए करने, जैसे मैं न्यूजीलैंड गया था करने ट्रायथलॉन, सो वहां का जो लेक है वो लेक टाउपो, जगह का ही नाम लेक टाउपो है। और वो लेक इतनी बड़ी है कि अगर लेक इतनी बड़ी है तो वो शहर इतना छोटा है। मतलब इतना है कि पूरा शहर उसी लेक का पानी पीता है, और बहुत बड़ी है। मतलब उस लेक को देखने के बाद मैंने बोला कि यार इसको सी क्यों नहीं बोलते, लेक क्यों बोलते हैं। मैंने इंडिया में इतनी बड़ी लेक नहीं देखी कभी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। तो या ओपन वाटर ही होता है, या तो रिवर होता है, या लेक होता है, या सी होता है, या ओशन होता है मोस्टली। मैंने जहां तक, मुझे अगर आप पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सी या ओशन ही है। कहीं कहीं पे जो सिटी, मतलब सेंटर जैसे सिटी, अगर मैं बात करूँ कि चलो जोधपुर जैसे सिटी में अगर हम ट्रायथलॉन करा रहे हैं तो लेक में कराएंगे क्योंकि वहां सी है नहीं। बट अगर किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया में हो रहा है तो सी या ओशन में ही होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोई ओपन रिवर वगैरह होता नहीं, हम स्विमिंग पूल वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं। तो टाइड्स को काउंटर अटैक करने के लिए हमें मतलब और हाँ, तो ये स्पेशली है कि मतलब दिल्ली एनसीआर, इसीलिए अगर आप देखोगे तो स्विमर्स महाराष्ट्र साइड से, वेस्ट बेल्ट से बहुत अच्छे निकलते हैं इंडिया में। रीजन भी एक तो उनके पास वो फैसिलिटी है, वो वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं, राइट। तो उनके थोड़ा जेनेटिक भी है वो। सो कोल्हापुर हो गया, कारवार हो गया, बेलगांव हो गया, महाराष्ट्र, बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, ऑल दिस एरियाज। तो हमारे साथ ये हुआ था, जैसे पहली बार जब मैं स्पेन गया था तो हमने तो सी, मतलब मैं अपनी जिंदगी में, मुझे स्विमिंग ही नहीं आती थी यार। तो सीखने के बाद तो सी में पहली बार गया मैं। तो सी में 2-3 चीजों का फेयर होता है। एक तो ये कि सी में अगर आप 25 मीटर भी अंदर गए, जो कि बहुत छोटा डिस्टेंस है, मतलब आप 4 किलोमीटर स्विम करना है, मैं 25 मीटर की बात कर रहा हूँ। तो जब 25 मीटर भी अंदर जाओ ना, आपको नीचे दिखना बंद हो जाता है, बिकॉज इट्स सो डीप कि नीचे क्या है सी में पता ही नहीं, राइट। सो मैं भी जब गया तो पहले 2 दिन तो मैं अंदर गया ही नहीं, मैं साइड में स्विमिंग कर रहा था, मैं अंदर नहीं जा रहा था सीधा, बिकॉज मेरे अंदर एक डर था। फिर उन्होंने कहा कि वो वेट सूट स्विम है, तो वेट सूट पहना तो उसमें बॉयंसी होती है, आप डूबते नहीं हो, यू नो। सो वो फिर मैं उसको पहन के 500-600 मीटर अंदर तक गया, फिर वहां से वापस आया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बट हैविंग सेड दैट, आपको कब क्या कैसा, बिकॉज नेचर है। जैसे हमने एक ट्रायथलॉन कराया उड़ीसा में, हम लोग एक ट्रायथलॉन कराते हैं, हरकिलियन ट्रायथलॉन, अभी 2 साल ही हुआ शुरू हुए। तो वहां फॉरकास्ट में है कि क्लियर स्काई होगा, सन होगा, ये सब होगा। लोग स्विम करने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, 7:15 बजे तक सब बिल्कुल नॉर्मल है। सडनली 7:30 बजे हवा चलती है और इतना गंदा कोहरा होता है कि आपको 10 मीटर पे दिखाई देना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से पानी में वेव्स भी आ जाती है, करंट भी आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, बट ठीक है, मतलब आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मुझे याद है साउथ अफ्रीका जब हम गए थे तो पानी में घुसने में इतना डर लगा कि मैंने सोचा कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो जो पोर्ट एलिजाबेथ सिटी है साउथ अफ्रीका की, वो विंडी सिटी के नाम से फेमस है। वहां इतनी तेज हवा चल रही थी रात में
कि जब मैं अपने रूम में सो रहा था मुझे लगा कि यार ये घर वर जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि घर उड़ जाते हैं, और वैसी फीलिंग आ रही थी। सो मैंने कहा यार ऐसे में स्विमिंग कैसे करेंगे, मतलब मैं तो, और वो बहुत तेज पानी था कि मुझे याद है वो पहले 300 मीटर अंदर जाना था, फिर लेफ्ट टर्न करना था, बट वो 300 मीटर अंदर जाने में ही मुझे करीब 12-14 मिनट लग गए, जबकि जनरली मुझे 300 मीटर करने में 6 से 6.5 मिनट लगते हैं। तो वो डबल टाइम लगा, बिकॉज जितना आगे जाओ वेव आपको उतना ही पीछे भेज रही थी। सो एक थोड़ा करना पड़ता है आपको मेंटली, कि पानी चला जाता है मुंह में, आदत नहीं है, हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं, वहां वेव आती है, आपने ऐसे मुंह उठाया और अचानक बदलना है, वेव आ गई। तो सो इट्स अ मेंटल गेम, आपको इसको यहाँ पर बहुत मजबूत करना होता है। सर अल्ट्रामैन के बाद आगे क्या प्लान है सर आपका, नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है? तो जैसे अभी एक इवेंट पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद करूंगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल उसको एज इवेंट बना के लोगों को भी कराऊंगा, बिकॉज इंडिया में ये चीज है तो हमारे पास इस तरीके के इवेंट नहीं है। जैसे लोग बाहर इसलिए जाते हैं ट्रायथलॉन करने, बिकॉज वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता इंडिया में, राइट? मतलब जो आपको लंदन मैराथन मिलेगा वो आपको बॉम्बे या दिल्ली में नहीं मिल सकता। सो वी आर ट्राइंग कि ऐसे ऐसे इवेंट्स क्रिएट करें। तो हमने एक ट्रायथलॉन तो फुल डिस्टेंस शुरू कर दिया है, जैसे आयरनमैन होता है वैसे हमारा हरकिलियन है, दोनों अलग अलग ब्रांड है। तो जैसे अल्ट्रामैन होता है, हमने अल्ट्रामैन से भी टफ, तो उसमें स्विमिंग 10 किलोमीटर थी, हमने एक इवेंट शुरू किया है हॉकमैन के नाम से। हॉक जिसका मतलब बाज होता है, और बाज को माना जाता है कि यार उसका एक विजन बहुत है कि वो दूर से देख करके किसी चीज को, बड़े बड़े जानवरों को भी उठा करके लेके चला जाता है, इतनी ताकत है। तो हम कह रहे हैं कि अब जो एंड्योरेंस हमने देखा था अल्ट्रामैन में, उसको भी इनहैंस करो, बाज की नजर से आप देखो कि मतलब कि कितनी दूर आप जा सकते हो। तो हमने स्विमिंग को 10 की जगह 15 किलोमीटर कर दिया। अल्ट्रामैन में 10 था, हॉकमैन में 15 किलोमीटर स्विमिंग है। वहां पे साइकिलिंग 420 था, 23 था, यहाँ पे हमने साइकिलिंग 400 किया है, 20 किलोमीटर 23 किलोमीटर कम, बट एलिवेशन 16,000 फीट का है। अल्ट्रामैन में एलिवेशन सिर्फ 4,000 फीट था, यहाँ पे 16,000 फीट का आपको साइकिल चलाना है। उसमें बहुत, बिकॉज वो एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाइयां हैं, और वो बहुत होता है, 16,000 फीट का एलिवेशन बहुत होता है, लगभग 4,000 मीटर की बात कर रहा हूं मैं। तो वो है, और फिर रनिंग अल्ट्रामैन में 84 थी, यहाँ पे रनिंग 100 किलोमीटर की। तो 15 किलोमीटर स्विमिंग है, 400 साइकिलिंग है, और 100 किलोमीटर रन है, 45 घंटे में खत्म करना है। ये नेक्स्ट चैलेंज है। अक्टूबर में रेस है, 7, 8, 9। ट्रेनिंग मैंने अब शुरू कर दी है, 1 महीना है मेरे पास। सो देखते हैं यार कैसा होता है, बट हाँ तैयारी तो उसी की है। उसके बाद एक 2 अल्ट्रा रन और है जिसके लिए रजिस्टर किया है, बट मतलब एक दिसंबर में 160 किलोमीटर की रन है राजस्थान में, उसके बाद फिर एक और अल्ट्रा रन है जून में। सो वो चलता रहेगा। सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, और मेरे ऑडियंस को भी बहुत कुछ जो नॉलेज है उन्होंने गेन किया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, असाइनमेंट्स। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए, आप इंडिया के नाम रोशन कीजिए, बहुत बहुत सारे मेडल्स लेके आइए सर आप। थैंक यू अमित, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शक, ये था आज का कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इनको फॉलो कीजिएगा। ये इंस्टाग्राम में भी है और फेसबुक में भी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात है कि ही इज वेरी गुड बाय हिज हार्ट, और सिंपल ह्यूमन बीइंग इसको बिलीव करते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Bye.